हे गाइस वेलकम बैक। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं पोकेमॉन सीजन 17 यानी कि पोकेमॉन एक्स एंड वाई के एपिसोड नंबर 13 और 14 के बारे में। और हाँ, एक जरूरी बात, इन सारे एपिसोड्स में से सबसे फेवरेट एपिसोड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी एपिसोड मिस किया है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। अगर आप लोगों ने सारे एपिसोड देखे हैं तब भी ये वीडियो पूरी देखना, आपकी यादें ताजी हो जाएंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 13। तो हमारे हीरो सलाद शहर की ओर बढ़ रहे होते हैं। उसी समय बहुत तेज बारिश हो जाती है तो हमारे हीरोज को एक सुनसान घर मिलता है। बॉनी उस घर में चले जाती है बारिश से बचने के लिए। उस सुनसान घर में कोई नहीं होता, वो घर बहुत ज्यादा डरावना होता है। हमारे हीरोज भी बॉनी के पीछे पीछे उसी घर के अंदर घुस जाते हैं। उस घर में कहीं भी लाइट नहीं होती, लेकिन अचानक से उस घर में अपने आप लाइट जल जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कैलेमेंट भी बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन कैलेमेंट भूतों पर विश्वास नहीं करता। कैलेमेंट बोलता है कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हुआ होगा। फिर उस घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फिर हमारे हीरोज और ज्यादा डर जाते हैं। वैसे तो कैलेमेंट भी डरा हुआ होता है, लेकिन कैलेमेंट बोलता है भूत जैसा कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ साइंस की वजह से हुआ होगा। तो हमारे हीरोज को एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है, एक बूढ़ी औरत की। सरीना बोलती है कहीं ये इसी बूढ़ी औरत की आत्मा तो नहीं जो इस घर में डरा रही है। इतना सब सुन के हमारे हीरोज और बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन कैलेमेंट फिर बोलता है भूत जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन उसे अभी भी डर लग रहा होता है। उसी समय एक पोकेमॉन जैसी चीज पीछे से आती है। बॉनी उस पोकेमॉन जैसी चीज के पीछे पड़ जाती है और बॉनी वहां से गायब हो जाती है। हमारे हीरोज बॉनी को ढूंढने लगते हैं और बॉनी एक कमरे में एक पोकेमॉन के साथ खेल रही होती है, जिस पोकेमॉन का नाम होता है इस्पर। इस्पर के पास बहुत ज्यादा खिलौने होते हैं। उन्हीं खिलौने से बॉनी खेल रही होती है उस पोकेमॉन के साथ। इस्पर के साथ खेलते खेलते बॉनी को पता लगता है कि यही इस्पर बार बार लाइट ऑन ऑफ कर रहा था और यही दरवाजे खोल रहा था। मतलब हमारे हीरोज जिससे अभी तक डर रहे थे वो एक भूत नहीं, वो एक पोकेमॉन था। बारिश में भटकते भटकते वहां टीम रॉकेट भी पहुंच जाते हैं। टीम रॉकेट का म्याऊथ उस इस्पर की भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता है कि ये इस्पर कहना चाह रहा है जिस बूढ़ी औरत की तुमने तस्वीर देखी थी, ये इस्पर उसी बूढ़ी औरत के साथ रहा करता था। ये सारे खिलौने उसी बूढ़ी औरत के पोता पोती के हैं, लेकिन उस बूढ़ी औरत के पोता पोती शहर पढ़ने चले जाते हैं, इसीलिए वो घर अकेला हो गया था। इसीलिए वो बूढ़ी औरत अकेले उस विस्पर के साथ रहा करती थी और वो विस्पर जंगली था। वो कभी भी घूमने उसी बूढ़ी औरत से मिलने आ जाया करता था। अगले दिन जब दोबारा वो इस्पर इस बूढ़ी औरत के साथ खेलने आता है, तब तक उस बूढ़ी औरत की मौत हो चुकी थी। तब से ये इस्पर इसी घर में अकेला रहता है और ये अपने साथ खेलने के लिए एक साथी ढूंढ रहा है। इस्पर के साथ खेलते खेलते हमारे हीरोज का एक दिन बीत जाता है। वहीं एक औरत आ जाती है उस घर को तोड़ने। वो लड़की बताती है कि इस घर की जगह रिजॉर्ट बन रहा है तो हमें ये घर तोड़ना होगा। लेकिन जब हमारे हीरोज इस्पर की कहानी उस लड़की को बताते हैं तो वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसकी दादी माँ का दोस्त अभी भी इस घर में रहता है। तो वो इस घर को तोड़ने के लिए मना कर देती है और कहती है कि इस्पर तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो और मेरे साथ खेल सकते हो, अब हम इस घर को नहीं तोड़ेंगे। तो बस इस एपिसोड की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब एपिसोड नंबर 14। तो सलाद शहर की ओर बढ़ते बढ़ते हमारे हीरोज एक जंगल में रुकने का फैसला करते हैं। तो हमारे हीरोज उसी जंगल में डिनर करने का फैसला करते हैं। तो सरीना ने सभी लोगों के लिए कुकीज बनाए होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कैलेमेंट के चेस्पिन को सरीना की कुकीज कितने ज्यादा पसंद है, तो वो चेस्पिन सारे कुकीज खा जाता है, सभी लोगों का खाना खा जाता है। उतनी सारी कुकीज खाने के बाद वो चेस्पिन बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। बाकी सारे पोकेमॉन्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन चेस्पिन खा के बिल्कुल सो जाता है। तो कैलेमेंट सोचता है कि ना चेस्पिन का एस के साथ मुकाबला किया जाए, इसी बहाने चेस्पिन की भी ट्रेनिंग हो जाएगी। और चेस्पिन अभी बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है, तो क्या पता वो भी थोड़ा सा फिट हो जाए। चेस्पिन बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाता और एस का फ्रॉकी एक ही हमले से चेस्पिन को हरा देता है। तो कैलेमेंट सोचता है एक जिम लीडर होने के बावजूद मैं इतनी बुरी तरह हार गया है इससे। तो बॉनी मजाक मजाक में बोलती है तुम्हारे चेस्पिन को तो मेरा डेडेने ही हरा देगा। और डेडेने और चेस्पिन की बैटल शुरू हो जाती है और चेस्पिन डेडेने से भी हार जाता है। चेस्पिन इतना मोटा हो चुका होता है कि वो चल भी नहीं पाता है और डेडेने भी चेस्पिन को बड़ी आसानी से हरा देता है। मतलब इतना छोटा सा पोकेमॉन इतने बड़े ग्रास टाइप पोकेमॉन को हरा देता है। अब कैलेमेंट की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। एक जिम लीडर होने के बावजूद कैलेमेंट अपनी छोटी बहन के एक छोटे से पोकेमॉन से हार जाता है। कैलेमेंट अपनी और अपने पोकेमॉन की बेइज्जती नहीं सह पाता और वो रात को सब सो जाते हैं और कैलेमेंट अकेला जग कर अपने पोकेमॉन की प्रैक्टिस के लिए एक मशीन बना रहा होता है। और कहीं दूर से खाने की स्मेल आती है और चेस्पिन उस खाने की स्मेल के पीछे चले जाता है। कैलेमेंट पूरी रात जग के अपने पोकेमॉन के लिए मशीन बना रहा होता है और उसका पोकेमॉन कहीं और भाग गया होता है खाने की स्मेल सूंघता सूंघता। जैसे ही सुबह होती है सभी लोग उठते हैं। हमारे हीरोज देखते हैं कि वहां से चेस्पिन गायब है। तो वो सभी लोग उसके बाद चेस्पिन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। सभी लोग डर जाते हैं कहीं चेस्पिन का किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, कहीं कोई बड़ा सा पोकेमॉन उसे उठा तो नहीं ले गया। और वहीं दूसरी ओर चेस्पिन बड़े मजे से एक बूढ़ी औरत के घर में खाना खा रहा होता है, कुकीज खा रहा होता है। तो जंगल में ढूंढते ढूंढते कैलेमेंट को चेस्पिन दिख जाता है बहुत मजे में। तो कैलेमेंट सोचता है कि चेस्पिन मुझसे तंग आ गया क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कराना चाह रहा था, इसीलिए शायद चेस्पिन मेरे साथ नहीं रहना चाहता। तो कैलेमेंट एक जगह में उदास होकर खड़े हो जाते। तो एस, सरीना और बॉनी उससे पूछते हैं तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, तुम चेस्पिन को क्यों नहीं ढूंढ रहे हो। कैलेमेंट क्या तुम्हें अपने चेस्पिन की फिक्र नहीं। तो कैलेमेंट उन्हें बताता है कि मेरा चेस्पिन बहुत ज्यादा खुश है एक बूढ़ी
बूढ़ी औरत के घर में वो आराम से मजे कर रहा है, खाना खा रहा है, कुकीज खा रहा है। शायद वो मुझसे तंग आ गया था क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कराना चाह रहा था। वहीं दूसरी ओर वो बूढ़ी औरत इसीलिए जैस्मिन को इतना खाना खिला रही थी ताकि जैस्मिन उस बूढ़ी औरत की मदद कर सके। वो बूढ़ी औरत जैस्मिन की मदद से अपने पति को हराना चाहती थी एक पोकेमॉन बैटल में, और अपने पति से शर्त लगाती है कि अगर मैं ये बैटल जीत गई तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, और उसका पति बोलता है कि अगर मैं ये बैटल जीत गया तो तुम्हें रोज मुझे कुकीज खिलाने पड़ेंगे। तो दोनों के बीच में पोकेमॉन बैटल शुरू हो जाती है। तो वो बूढ़ी औरत चुनती है जैस्मिन को और उसका पति चुनता है डेलफॉक्स को, जो फेलिकन का विकसित रूप होता है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा पावरफुल फायर टाइप पोकेमॉन होता है। तो वो पोकेमॉन जैस्मिन के ऊपर एक बहुत खतरनाक फायर टाइप हमला करता है। तो कैलेमेंट उस हमले को देख लेता है और कैलेमेंट समझ जाता है कि वो हमला वहीं से आ रहा है जहां वो बूढ़ी औरत मुझे मिली थी। तो कैलेमेंट सोचता है उसका जैस्मिन खतरे में है। तो कैलेमेंट एज बॉनी और सरीना उस बैटल को चुपकर देखने लगते हैं। तो वो पोकेमॉन जैस्मिन के ऊपर दोबारा से एक बहुत खतरनाक फायर टाइप हमला कर देता है, जिसकी वजह से जैस्मिन जलने ही वाला होता है। उसी समय वहां पहुंच जाता है कैलेमेंट और वो अपने जैस्मिन को बचा लेता है। और कैलेमेंट उस बूढ़ी औरत से कहता है कि ये मेरा पोकेमॉन है। बूढ़ी औरत बोलती है सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा ये जैस्मिन एक जंगली पोकेमॉन है। तो वो बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं बैटल जीत गया। उसी समय जैस्मिन सोचता है कि इस बूढ़ी औरत ने मुझे खाना खिलाया है और मेरा ट्रेनर भी मुझे ट्रेनिंग कराना चाहता है, तो मैं अब इस बूढ़े आदमी को हराऊंगा और जीतूंगा। तो जैस्मिन उस बूढ़े आदमी से लड़ने लगता है, यानी कि उस बूढ़े आदमी के पोकेमॉन से। तो कैलेमेंट बोलता है कि अब आगे की बैटल आपके बदले मैं और जैस्मिन करेंगे। तो कैलेमेंट और जैस्मिन उस बूढ़े आदमी से लड़ने लगते हैं। कैलेमेंट उस डेलफॉक्स के हमले से बचने के लिए बार बार जैस्मिन को दौड़ने के लिए कहता है। दौड़ते दौड़ते जैस्मिन दोबारा से पतला हो जाता है क्योंकि वो डेलफॉक्स बहुत ज्यादा पावरफुल फायर टाइप पोकेमॉन होता है। फायर टाइप पोकेमॉन ग्रास टाइप पोकेमॉन के सामने बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो लगातार फायर टाइप हमला करने की वजह से जैस्मिन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन उसी समय जैस्मिन के अंदर की एक ताकत जाग जाती है, यानी कि जैस्मिन एक नया अटैक सीख जाता है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो जब भी कोई ग्रास टाइप पोकेमॉन इस्तेमाल करता है तो उसके ग्रास टाइप हमले और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। जैस्मिन के साथ इतने खतरनाक मुकाबले से उस बूढ़े आदमी की कमर बहुत ज्यादा दर्द करने लग जाती है और वो बूढ़ा आदमी अपने कमर के बल नीचे जमीन पे गिर जाता है। तो वो बूढ़ी औरत उस अपने पति को बचाने जाती है। भले ही इससे पहले उस बूढ़ी औरत के अपने पति से लड़ाई हुई हो, लेकिन अपने पति को इस हालत में देखकर वो बूढ़ी औरत पिघल जाती है। तो वो बूढ़ा आदमी भी माफी मांग लेता है और सब चीज सॉर्ट आउट हो जाता है और ये बैटल ड्रॉ हो जाती है। कैलेमेंट भी समझ जाता है कि उसका जैस्मिन उसे छोड़ के भागा नहीं था, वो बस खाने की स्मेल सूंघता गलती से उस बूढ़ी औरत के घर में घुस गया था। उसका जैस्मिन भी समझ जाता है कि उसे भी ट्रेनिंग करनी होगी, एक अच्छा पोकेमॉन बनना होगा। तो कैलेमेंट और जैस्मिन के बीच में भी सब चीज सॉर्ट आउट हो जाता है और यहीं पे इस एपिसोड की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आई होप कि यार तुम लोगों को ये सारे एपिसोड्स पसंद आए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो और आपको नहीं पता कि मैं एपिसोड नंबर 1 से लेकर एपिसोड नंबर 9 तक पिछली वीडियोस में कवर कर चुका हूं, तो वो आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम के साथ साथ मैं फेसबुक, ट्विटर, सेकंड चैनल सारे लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।